ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का दूसरा मंत्र। यन्मे छिद्रं चक्षुषु हृदयस्य मनसो वातित्रण्यं बृहस्पतिर्मे तद्ददातु सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। में मेरे चक्षुषः नेत्र, हृदयस्य हृदय, मनसः और मन का यत् छिद्रम जो छिद्र व त्रुटि है वा और जो इन इंद्रियों का छिद्र अति तीर्णम अति पीड़ित व व्याकुलता है, तत् उसमें मेरे दोष को बृहस्पति ही सबसे बड़े बड़े लोकांतरों का स्वामी परमेश्वर ददातु ठीक करे। यह जो भुवनस्य सारे जगत का पति स्वामी है, वह न हम सबका सम कल्याणकारक भवन्तु होवे। आइए इस मंत्र में भी देखिए कितनी बढ़िया सुंदर चर्चा इसमें की गई है और बताया गया है। हे सब बड़े बड़े ब्रह्मांडों के कर्ता, हर्ता और नियंता परमात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मांड, ये तो एक ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, लेकिन इससे अनेकों ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा ने बड़े बड़े ब्रह्मांडों का कर्ता बनाने वाला, हर्ता उसको हरण करने वाला और नियंता उसको स्थिर रखने वाला, बनाने वाला, उसको स्थापित करने वाला परमात्मा जो मेरे नेत्र, हृदय, मन, वाणी, श्रोत्रादिकों का छिद्र अर्थात तुच्छता, निर्बलता और मंदत्वादि दोष हैं, इनका निवारण करके मेरे सब बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण को सत्य धर्मादिकों में स्थापन करे। ये हमारे जो हृदय, नेत्र, मन, वाणी के जो छिद्र हैं, यानी इनसे जो हम तुच्छता कर बैठते हैं, इन तुच्छता निर्बलता को जो है हमसे दूर करें, इनका निवारण कर दें। हे परमपिता परमात्मा, आप इनको दूर कर दीजिए। हमारे अंदर जो भी छिद्र यानी बुराइयाँ, नेत्रों से हम बुरा देख पाते हैं, हृदय में बुरी भावना का मनन कर देते हैं, मन वाणी से कुछ बोल देते हैं, श्रोत्रादिकों से बड़ा कठोर कोमल आदि जो है सुन लेते हैं। इनसे प्रभु, इन छिद्रों में जो कुछ भी बुराइयां हैं, इनको आप दूर कर दीजिए। ये जो छिद्र हैं, छिद्र अर्थात बुराइयां, तो इन बुराइयों को प्रभु आप ही दूर कर सकते हैं। इसलिए इनका निवारण करके मेरे अंतःकरण को सत्य मार्ग पर, धर्मादिकों के स्थापन करके इनको हमारे जीवन में स्थापित कर दीजिए। हम धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। ऐसी आप हमारी जो है कृपा कर दीजिए। ऐसे हमारे जीवन में इनको स्थापित कर दीजिए, जिससे हम सब आपकी वैदिक आज्ञा का पालन करते हुए सदा कल्याण के भागी बने, जिससे हम आपका जो है व्यवस्था बनाते हुए हम वैदिक धर्म का पालन करते हुए जो वेदों में आपने निर्देशित किया हुआ है, उस आज्ञा का ठीक प्रकार से पालन करते हुए हम जो है पुण्य के, कल्याण के भागी बन सके। हे सारे भुवनों के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हम आपके पुत्र हैं। अपने पुत्रों पर कृपा करते हुए हम सबका कल्याण करें। हे प्रभु,
जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र पर कृपा दृष्टि बनाए रखता है, ऐसे ही आप भी हम पर कृपा करके हम सबका कल्याण कर दीजिए। देखिए कितनी बढ़िया बात चर्चाएं वेदों में आ रखी हैं, वेदों में बातें हैं, और मानव जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने के लिए इनमें बातें रखी गई हैं। और यहाँ पर भी प्रार्थना की गई कि प्रभु मेरे नेत्र, मन, वाणी, श्रोत्र आदि जो ये बाह्य इंद्रियां हैं, इनसे जो कुछ भी हम बुरा कर्म कर बैठते हैं, हृदय के अंदर की इंद्रियों से जो हम बुरा कर्म कर बैठते हैं, प्रभु इनको हमसे दूर कर दीजिए। आप तो समस्त ज्ञान के भंडार हैं, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और हम आपके पुत्र हैं। तो अपने पुत्रों पर कृपा दृष्टि करते हुए हे प्रभु हमारी ये सारी बुराइयों को दूर कर दीजिए और हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण धारण करा दीजिए, श्रेष्ठ विचार, हम सत्य के मार्ग पर चल सकें, धर्म के मार्ग पर चल सकें, ऐसी कृपा पर कर दीजिए प्रभु। इस प्रकार से हमारे सारी बुराइयों को दूर करके हमें जो है सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलाने का जो है कल्याण करें। हम आपके पुत्र हैं, अपने पुत्रों पर कृपा करते हुए हम सबका कल्याण कर दीजिए। तो इस मंत्र में भी देखिए कितनी बढ़िया चर्चा इसमें बात में की गई है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने की प्रार्थना इन मंत्रों में की गई है कि हम अपने जीवन से इन बुराइयों को दूर करें और अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने इस मानव जीवन को सफल और श्रेष्ठ बना सकें। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को, अपनी इन इंद्रियों की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करें और अपने आप को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास करें। तो आइए आज की चर्चा को भी यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम शांति।